गन का सोल्यूशन गन ही हो सकता है। जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने बातचीत की पहल की थी पिछली बार की, अगर हम बात करें तो 2% यहाँ वोट शेयर मिला। अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी बयान देखा गया तो वो तो सब इमरान खान का देखा गया। टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ चल सकते हैं। नेशनल सईद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद है, जो कश्मीर के दौरे पे आए हैं डीडीसी चुनाव के मद्देनज़र। शाहनवाज साहब, अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट आ रहे हैं चाहे न्यू दिल्ली से या यहाँ से, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले यहाँ के नेता जिन्होंने ओथ भी लिए, चाहे पॉलिटिशियन हो या यहाँ के स्थानीय चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन बार बार जो आपकी तरफ से बयानबाजी आ रहे हैं उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हो आप, चाहे गुप्कार गैंग के हिसाब से, एंटी नेशनल के हिसाब से, हुए हैं ना वो, उस लिहाज से आप क्या जैसे गैंगअप हुए हैं वो, बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत मान रहे हैं, तो इसलिए वो इकट्ठा हो गए हैं। तो इकट्ठा हो गए हैं तो, और वहाँ पर जो बातें महबूबा ने की वो क्या इस मुल्क के हक में थी। पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान क्यों रटती है महबूबा? क्या ज़रूरत है पाकिस्तान का नाम लेने का? एक कंगाल मुल्क का, जिसके पास खाने को दाना नहीं है, उसका नाम क्यों लेना है? दूसरा ये है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाइना को कहेंगे दखल दे। ये मेन स्ट्रीम की बात है। जो चाइना को दखल देने की बात कहे वो मेन स्ट्रीम की बात नहीं हो सकती। ये लोग चुनाव में लड़ें, अच्छी बात है, लेकिन हम ये मानते हैं कि गुप्कार गैंग का एजेंडा क्या है? अपनी फैमिली के लोगों को आगे करना। हमारा एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जम्मू कश्मीर में ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, इस पर पाकिस्तान और चाइना का नाम क्या लेने की ज़रूरत है? क्या आप उनसे नहीं पूछते कि क्या ज़रूरत है उन लोगों का नाम लेने की? ये चाइना और पाकिस्तान के नाम पे चुनाव होगा क्या? धारा 370 ख़त्म हो गई है, कानून बना के हुआ है, संसद ने कानून बना के पूरे नियम से उसको ख़त्म किया है। अब वो कभी नहीं लौटेगी। ये झूठा ख्वाब क्यों दिखा रहे लोगों को? पहले 70 साल तक धारा 370 को बचाएंगे ये कहकर वोट लिया, अब कह रहे हैं हम वापस लाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती धारा 370 को। जैसे कि अभी जो यूटी के प्रेसिडेंट है हमारे रविंद्र रैना जी साहब, उन्होंने कहा कि मतलब जो यहाँ के फारूक अब्दुल्ला या मोहब्बत जी है उनको हम राम राम पढ़वाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह की पॉलिटिक्स वो पहले कर रहे थे, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टी के अलाइन जो हो रहा था, जो मोर इसमें बीच में, मतलब वो इस जो जिसका मजहब है उस मजहब से पे ज़रूर चलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि कहीं उनकी मजहबी आज़ादी पे ख़तरे के लिए ये बात नहीं कह रहे थे। हम ये मानते हैं आप हर व्यक्ति को अपने मज़हब पे चलने का पूरा हक़ है। और दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगें, यहाँ के लोगों को भड़काना बंद करें। इन्होंने भड़का के तो इतने नौजवान मरवा दिए इनकी सियासत के लिए, और सियासत सिर्फ अपने लिए। महबूबा मुफ्ती को तो सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है, उनके बहकावे में बहुत से नौजवान भटक गए। शाहनवाज साहब, जो यहाँ के नौजवान हैं जो आप कह रहे हैं भटके हुए या जो आर्म्ड गन लेके भी है, उनके साथ जो आपका रवैया रहा या रवैया जिसकी बात कर रहे हो आप, क्या गन का सोल्यूशन गन ही हो सकता है? उनसे कोई बात देखिए, जो गन उठाएगा तो गन दूसरे को मारने को उठाएगा तो उसकी तरफ भी तो गोलियां आएंगी। गन उठाओगे तो मारे जाओगे, और मोहब्बत से सब रहेंगे, कोई किसी का के साथ ज्यादती नहीं करेगा। तो उनके लिए कोई जो गन उठाता है वो किसके लिए उठाता है? लाइसेंसी गन है क्या उनके पास? गन के साथ फेसबुक पर पोस्ट करोगे फ़ोटो तो मौत की फ़ोटो एडवांस में डालो उसमें। गन उठाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन आप तो पीस की बात कर रहे हो ना। अगर वो चाहे वो भटके हुए लोग हैं, लेकिन आप तो पीस की, अगर आप यहाँ से थोड़ा पीस भाई, तो वो लोगों को गोली से मार दें, हमारे वर्कर मारे गए 3 यहाँ, और हम उनको क्या कहें? गुलाब का फूल दें, फूल मरने के बाद दे देंगे उनके लोग। फिर हम तो ये कह रहे हैं गन छोड़ो, कलम उठाओ, पढ़ो लिखो, और जो पढ़ेंगे लिखेंगे जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं, गन उठाना मतलब मौत को उठाना अपने हाथ से, बस।
शाह साहब, जैसे कि यहाँ पे जो नेशनल पार्टियाँ, चाहे बीजेपी की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें, लेकिन यहाँ तो अब नेशनल पार्टी रही नहीं, चाहे उनकी हम बात करें, लेकिन यहाँ कश्मीर में वो बेस नहीं बना पाते हैं। क्या वजह है कि हमारे देखिए ना सारे कौन चेयरमैन जीते हुए हैं यहाँ सारे। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2% यहाँ वोट शेयर मिला। अरे जितना भी मिला लोकतंत्र में, अब बिहार में कौन सा 90% वोट हुआ है? तो कोई टेररिज्म है क्या वहाँ? वहाँ कहीं 40% हुआ, कहीं 50 हुआ। तो डेमोक्रेसी में जितना % वोट मिले जीत जीत है। अब बीजेपी को जिताने के लिए जनता ने वोट दिया, 2% ने दिया जितना दिया। तो बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान को टेररिज्म ने टूरिज्म का हब बनाकर इतनी तरक्की करे कि दूसरे लोग नौकरी मांगने आए जम्मू कश्मीर। सर, क्या ये टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ चल सकते हैं? नहीं, टेररिज्म को एकदम ऑल आउट कर देंगे। जो बंदूक उठाएगा वो जान जाए कि उसकी खैर नहीं है, और जो मोहब्बत से रहेगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी। अब पीडीपी और एनसी के भी उम्मीदवार हैं जो खड़े हैं, उनको पूरा सिक्योरिटी दिया जा रहा है। पीस प्रोसेस के लिए आपकी क्या रणनीति? पीस प्रोसेस यही तो है जो डीडीसी का चुनाव चल रहा है, और क्या होगा? पीस प्रोसेस ही तो है धारा 370 को खत्म। जैसे कि आपने कहा था कि धारा 370 की हटने के बाद यहाँ पे विकास होगा। अभी एक ही 15 महीने हो गए, मुंबई बंद चल रही है, होटल सारे बंद हैं, ये उसमें नर्स और डॉक्टर रह रहे हैं। टूरिज्म ही तो होगा। ये बात आप लोग जो एनसी के और पीडीपी के दुष्प्रचार के आप क्यों शिकार हो रहे हैं? आपको नहीं पता है जब मुंबई का ताज होटल खाली है तो यहाँ शिकारा के लोगों पर आज मैं सुबह गया, पहुँचा, मैं शिकारा चलाने वालों से मैंने बात किया और मैंने कहा कि भाई आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अब कोरोना में कौन आएगा? दिल्ली से टूरिस्ट आएगा, वो शिकारा वाले को ही पटा देगा। कोरोना से अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट ऐसा आया और वो पॉजिटिव होगा तो बेचारे वो गरीब लोग भी, सबसे बड़ी ये हमारे लोग हैं, इनको कैसे छोड़ेंगे? इनकी फिक्र करेंगे जैसे हिंदुस्तान के हर आदमी की फिक्र करते हैं। जैसे हम अपने स्टेट बिहार के जवानों की फिक्र करते हैं, कश्मीर के जवानों की भी फिक्र करेंगे। इनको एकदम हथियार हटा के कलम पकड़ाएंगे सबके हाथ में। अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, यहाँ पर अच्छे नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। कश्मीर के लोग शुरू से सेब खाते हैं, बादाम खाते हैं, तो उनका बच्चे जो हैं मेल न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी कुपोषण नहीं होता। तो ये पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं। अगर पढ़ाई की तरफ लगा दिया जाए तो सारे पढ़ लिख कर बहुत बड़े लोग बनेंगे। कितने कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लोगों को, कश्मीर के लोग अच्छे हैं, वादियाँ अच्छी हैं, इंसान अच्छे हैं। बीच में बस ये अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार नहीं होता तो ये लोग तो और आगे चले जाते। जो हाल ही में भी करण थापर के साथ इंटरव्यू में जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने बातचीत की पहल की थी। इंडिया क्यों लिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र से इंटरव्यू? कंगाल देश है, भीख मांगने वाला देश, उसके आदमी का कोई इंटरव्यू चलता है? वो लोग तो खुद ही एक दूसरे, देखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पकड़े हुए हैं, मौलाना पकड़े हुए हैं, पीडीबी बिलावल पकड़े हुआ, भाग इमरान भागा फिर रहा है। अपना मुल्क संभलता नहीं। इतने बड़े मुल्क की फिक्र करेंगे। पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में कश्मीर भी है। तो हम जो तय करेंगे वो उसको सीखना चाहिए। आज कोरोना का संकट आया तो हर गरीब के यहाँ 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल दिया नहीं। इमरान खान ने क्या दिया? वहाँ तो रोटी में लाठी चार्ज होता है, सस्ती रोटी के दुकान पे। अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी बयान देखा गया तो वो तो सब इमरान खान का देखा गया यहाँ पे कश्मीर में, जो यूएनओ में उसने दिया। खुद बदन पे कपड़ा नहीं, कश्मीरियों की फिक्र करने चले। खुद पेट में दाना नहीं है, कश्मीरियों के लिए बयान दे रहे हैं। भूखे पेट, पहले इमरान खान अपना पेट तो भर लें। क्या है पाकिस्तान? सऊदी अरब ने भी एक लात मारी है, पता है कि नहीं आपको? किंग सलमान ने कहा पैसा वापस करो, तुरंत वापस करना लगा। ये जनरल बाजवा गया वहाँ मिलने के लिए जद्दा, रियाद, किंग सलमान मिले भी नहीं। पूरे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। अब तो पाकिस्तान का एक ही सहारा है,
हज भी बंद हो गया, इस बार तो हज में ज़्यादा लोग गए नहीं पिछली बार। तो वो जो खैरात ज़कात का पैसा था, कुर्बानी का चमड़े का जो मिलता था, वो भी इमरान खान को नहीं मिलेगा। वो कोई मुल्क है? वो तो टेररिज्म का हब है, वो मुल्क है ही नहीं। बहुत दिन तक वो इकट्ठा रह नहीं पाएगा। सिंध के लोग अलग हैं, बलूच अलग हैं, सब अलग है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं।